दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी डोरंडा इंस्पेक्टर मैडम, आपको थोड़ा सा भी इस बात का अफसोस या दुख नहीं हुआ कि आप वर्दी पहनकर झूठा आवेदन लिख रहे हैं? थोड़ा सा भी इस बात को लेकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि आप संविधान का शपथ लिए हैं जब आप नौकरी ड्यूटी में बैठी होंगी, और उस संविधान के शपथ के बाद आप झूठा आवेदन लिख रही हैं सिर्फ इस बात के लिए ताकि आपका केस मजबूत हो जाए? मतलब ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए। कम से कम पुलिस को आवेदन लिखने से पहले कुछ सच्चाइयों को समझना चाहिए कि वो सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, या उनका झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा। हालांकि आपको जो करना था आपने कर दिया। हम आपकी बात कर रहे हैं मैडम दीपिका, थाना प्रभारी डोरंडा और इंस्पेक्टर महोदया। शायद इस नाम से हमको आपको नहीं बुलाना चाहिए था, इतने सम्मान की तो शायद आपको आदत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि कर दे रहे हैं आपको नहीं, उस वर्दी को। हालांकि उस वर्दी का सम्मान आप खुद ही नहीं कर पाए। एक झूठा आवेदन, एक झूठा एफआईआर आपने कराया, और आपको ये लगता है कि हम बोलना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे, आपके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हाँ, एफआईआर आपने कराया, हमें नोटिस आया, हम जवाब देंगे उस बात का, कोर्ट से लड़ेंगे कि आप झूठ बोलती हैं। और हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी है डोरंडा की, वो झूठ बोल रही हैं, एक झूठा आवेदन दी, और उसको प्रूफ भी कर दिखाएंगे। हमारे पास वीडियो एविडेंस है, आपके पास कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो उसमें आप दिखेंगी, आप कैसे झूठ बोल रही हैं वो भी दिखेगा। दर्शकों को ये जानकारी है कि सिरमटोली मामले में 24 तारीख की रात में लगभग 10:53 आसपास हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे एक लाइव होता है। उस लाइव में आपको जो वहाँ पे घटना घट रही थी सिरमटोली में, कि कैसे फोर्स के माध्यम से वहाँ काम चलाया जा रहा था, और आदिवासी समाज की लड़कियाँ, आदिवासी समाज के लोग उस जेसीबी के आगे कूद गई थी, तो उन लोगों ने लाइव शुरू किया। पुलिस अपना पुलिसिया रौब दिखा रही थी। उसी वक्त लगभग 10:57-58 के आसपास, 10:57 के आसपास दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी हैं डोरंडा की, वो बहुत चोरी छुप के, एकदम जैसे आपके घर में चोर बहुत सहम कर घुसता है, वैसे ही वो सामने है। उन्होंने कैमरा छीन लिया, सुनीता मुंडा का मोबाइल छीन लिया, और उस मोबाइल में बकायदा जब वो लाइव कर रही थी तब छीना गया। एक ऊपर से वीडियो है और एक लाइव के दौरान का वीडियो, कैसे चोरी सहम के वो हेलमेट पहन के वो आ रही हैं और उन्होंने फोन छीन लिया। उसके बाद सुनीता का लाइव बंद हो गया। लगभग 9 मिनट 18 सेकेंड का वो वीडियो पूरा है यूट्यूब के लाइव पर, फेसबुक के लाइव पर। बकायदा लगभग 4 से 5 मिनट तक वो वीडियो चला। उसके बाद जब फोन फेंक दिया गया तो लाइव चलता रह गया और फोन रखा रह गया जमीन पर, उसको ढूंढा गया। तो लगभग 6-7 मिनट का पूरा ब्लैंक है, ब्लैक। लेकिन जैसे वो ब्लैंक हो, उसके जस्ट पहले सुनीता ये कह रही हैं कि मैडम आप कैमरा नहीं छीन सकते हैं मेरा। ये सुनीता ने कहा है, वो आप सुनिए स्क्रीन पर, आपको सुनाई देगा। मैडम आप कैमरा छीन रहे। लेकिन उसके बाद जब मुझे ये जानकारी मिली तो हम भी वहां पहुंचे। हम हालांकि वहां नहीं थे। जब वहां हम पहुंचे तो वहां भी मैंने लाइव ही शुरू किया सब कुछ, क्योंकि हमको पता था ये वर्दी पहने जो लोग हैं इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं होता। फिर हमने लाइव शुरू किया, मैंने बकायदा लाइव शुरू किया, और लाइव में ही मैंने सारी बातचीत शुरू की। आप देखिए वो पूरा लाइव है। वो लाइव भी हम लोग डिलीट नहीं, हालांकि फेसबुक में 30 दिन बाद डिलीट हो जाता है, उसको डाउनलोड करके रख लिया जाएगा, गया है, रख लिया गया है। उस लाइव में मैंने एक शब्द अभद्र बातचीत नहीं की। मैंने सिर्फ यही पूछा कि आखिर आपने सुनीता मुंडा का फोन किस आधार पर फेंक दिया, किस कानून, किस धारा और किस संविधान के अनुच्छेद के तहत फेंक दिया। उसके बाद एकदम अहले सुबह यानी 25 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया गया, आवेदन दिया गया जैसा एफआईआर में लिखा गया है। हम लोगों को नोटिस आया है, आज ही नोटिस आया कि 4 तारीख को रविवार को जाकर अपना पक्ष रखना। ठीक है, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप सोचिए कि 24 तारीख को रात में मैडम ने लिखा है लगभग 11:30 बजे ये घटना घटी। हालांकि घटना घटी है 10:53 में, लेकिन मैडम का थोड़ा फास्ट होगा घड़ी, इसलिए वो 11:30 बजे तक 53, 54, 55 मतलब 11:30 बजे नहीं घटा है।
इस बात को हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि ये घटना 11:30 बजे नहीं घटी, उसके पहले ये घटना घट चुकी थी, लेकिन मैडम ने लिख दिया। क्योंकि हम लोगों ने जब लाइव किया है तो उसमें 11 बज के कुछ मिनट में लाइव पब्लिश हुआ है, खत्म हो गया है, यानी उसके 9 मिनट पहले हम लोगों ने लाइव स्टार्ट किया है, तो 11:30 बजे तो नहीं घटा है। लेकिन क्योंकि मैडम थाना प्रभारी हैं भाई, तो कुछ भी लिख देंगी और उस पर एफआईआर भी हो जाएगा। उसके बाद मैडम ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मैडम हालांकि इसको पहले भी सुना दिया, लेकिन दो चीजें जो लिखा हुआ है वो सुनाते हैं। मैडम ने लिखा है कि सुनीता मुंडा अपने कुछ साथियों के साथ रैम के काम को रोक रही थी, महिलाओं को भड़का रही थी और वो मशीन के आगे कूद गई। हालांकि हमारे लाइव में आप देखिए सुनीता मुंडा पूरे स्क्रीन में आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसका फोन ऐसे था और वो लाइव कर रही थी, तो वो कूदी कब। मैडम ने लिख दिया, थाना प्रभारी है, कुछ भी लिख सकते हैं। आप सोचिए कि एक झूठा एफआईआर थाना प्रभारी द्वारा कराया गया है एक पत्रकार पर, अगर वो आम आदमी होगा तो उस पर क्या क्या होता होगा। मैडम के कारनामे बहुत पुराने, बहुत सारे वीडियोज हम आपको दिखा देंगे जहां मैडम पर यह आरोप है कि वो पैसे का डिमांड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखती हैं कि मैडम ने जो एफआईआर में लिखा है 24/4/2025 11:30 बजे, लगभग भी नहीं है, वो सीधे 11:30 बजे, मैंने 11:30, जबकि वो 23:30 मतलब 11:30, तो 11:30 में नहीं घटा था। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, 11:08, 7, 9 मिनट में तो वीडियो खत्म हो गया था। उससे पहले ही घटना घट गई थी। 9 मिनट का वो वीडियो है जिसमें से 6 मिनट ब्लैंक पड़ा हुआ। ना डिटेल बता पाएंगे मैडम, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उतना डिटेल ब्रीफ नहीं कर पाएंगे। फिर आगे लिखिए कि महिलाएं काम कर रही थी, मैं महिला पुलिसकर्मी के साथ हटाने लगी, जिस पर सुनीता मुंडा नामक महिला मुझसे उलझने का प्रयास करने लगी, इसमें उसका मोबाइल उछल कर फेंका गया। ये बात मैडम लिखती है। मैडम दीपिका प्रसाद, मैडम थाना प्रभारी डोरंडा, उछल कर फेंका गया। फोन में पैर था कि आपने उसको छुआ और फोन को लगा कि हमको अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, हमको कैसे कोई छू लिया, अब वो फेंका गया। इतना झूठ। वीडियो देखिए, हम साइड में लगा दे रहे हैं। मैडम, अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो हमें आदत है सच दिखाने की। आप स्क्रीन पर देखिए, साइड में मेरे दिख रहा होगा इस तरफ, मैडम बहुत दबे हेलमेट पहने आ रही हैं। हम 2 वीडियो, ये पहला वीडियो जो हमारे लाइव में, मैडम दबे आ रही हैं और आकर उन्होंने फोन छीना। और आप सुनिए आवाज, सुनीता क्या कह रही है। मैडम आप कैमरा छीन रहे। सुन लिया आपने। उस पर हम दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जो दूसरे तरफ से लिया गया है, कि मैडम आती हैं और वो फोन छीनती हैं और फोन लेकर फेंक देती हैं। मैडम, इतना झूठ, वर्दी पहनकर, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था। आपका पता नहीं, वर्दी की गरिमा का तो आपको ख्याल रखना। उसके बाद लिखी है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आया, ठीक है हम दाढ़ी वाला हैं, हमको इस बात से कोई गुरेज नहीं है बताने में और कहने में और सुनने में। वो आया और उसने बदतमीजी, अभद्रता की और उल्टा पुल्टा बोलने लगा। उल्टा पुल्टा क्या बोला, ये पूछा कि सुनीता मुंडा का फोन कैसे फेंका गया। ये आप खुद ही लिख रहे हैं अपने एफआईआर में, पर आपको लिखना था कि उल्टा पुल्टा क्या आपको ये सवाल पूछना उल्टा पुल्टा था तो ये लिखना था, पर ये बात मैडम ने नहीं लिखी। दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी डोरंडा के इंस्पेक्टर जो है, उन्होंने इस बात को नहीं लिखा कि मैंने उल्टा पुल्टा क्या कहा। ये बात लिखा ही नहीं, ये लिखना चाहिए था। हालांकि हमें नोटिस आया, हम इसका जवाब देंगे, हम एकदम इसका जवाब देंगे। लेकिन आप सोचिए कि 23 तारीख की रात में घटना घटी है, सॉरी 24 तारीख की रात में घटना घटी है 11:30 तो नहीं, लेकिन 10:53 और 11:15 के बीच में, और एफआईआर एकदम अहले सुबह 25 तारीख को 7:45 में दे दिया गया आवेदन। मैडम, आप इतनी रात तक जागी और तुरंत थाना चली गई डोरंडा से छुट्टिया, तो काम नहीं था क्या? तुरंत चली गई, एकदम आवेदन दे दी कि सुनीता मुंडा के एफआईआर के बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि थाना अपनी मर्जी से चलता है तो शायद ये संभावनाएं हैं, तो आपने बैक डेट में ये सब किया है। और कौन थाना प्रभारी? रश्मिकांत, वही जो सदर थाना में थे और गाली गलौज कर रहे थे महिलाओं को। वो आपकी अभद्रता पर बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, और उनकी अभद्रता पर क्या हुआ, उन्होंने जो महिलाओं को गाली गलौज कराया। हालांकि अलग मसला है,
तो मेरा सवाल यह है कि क्या वर्दी पहनकर झूठा आवेदन, झूठा एफआईआर कराया जा सकता है? क्या वर्दी पहनकर झूठ बोलना अच्छा है? क्या मैडम दीपिका प्रसाद जो हैं थाना प्रभारी डोरंडा की, उनको थोड़ा सा भी इस बात का इल्म नहीं है कि संविधान में जो अधिकार हमको दिए गए हैं उन अधिकारों का पालन कराने का जिम्मा उनका है? क्या थोड़ा सा भी ये इल्म नहीं है कि संविधान शायद ये अधिकार उनको नहीं देता है कि वो झूठ बोले? शायद नहीं होगा इल्म, लेकिन जो भी है, तो ये वीडियो यही है कि कैसे झारखंड की पुलिस वर्दी पहनकर झूठ बोल रही है और झूठे झूठे एफआईआर भी करा रहे हैं। कि एफआईआर मेरे पर हुआ, एक सुनीता पर हुआ, और अभी कितने लोगों पर होगा उसका कोई अंदाजा नहीं, और एफआईआर हो ही रहा। और 6 मई को राहुल गांधी झारखंड आ रहे हैं और वो संविधान बचाने का बात करेंगे। 6 मई को यहाँ संविधान बचाओ रैली है रांची के अंदर, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को दीपिका प्रसाद से मिल लेना चाहिए और उनको यह बताना चाहिए कि संविधान जरूरी है बचाना, संविधान पर हमला स्वीकार नहीं। बाकी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से दे मिलते हैं।